तो बिहार में जो चुनाव प्रचार है उसके लिए आज आखिरी दिन है और तमाम पार्टियां पूरा जोर अपनी तरफ से लगा रही हैं। ऐसे में आरजेडी ने ललन सिंह का एक वीडियो जारी किया है। ललन सिंह गरीबों को धमका रहे हैं, ये आरजेडी का आरोप है। इस वीडियो को जारी करके उन्होंने ये गंभीर आरोप ललन सिंह पर लगाया है। ललन सिंह कह रहे हैं गरीबों को बंद कर दो। आरजेडी के आरोपों पर जेडीयू ने अब पलटवार कर दिया है और कहा गया कि वीडियो से छेड़छाड़ किया गया है। वीडियो से छेड़छाड़ का आरोप जेडीयू ने लगाया है, लेकिन अब आरजेडी कह रही है कि ललन सिंह गरीबों को धमका रहे हैं और कह रहे हैं कि इन्हें बंद कर दो। और इस वीडियो को लेकर अब सियासी बवाल मच गया है। तो देखिए आप सियासी रण में तमाम पार्टियां किस तरह से अपनी जो बात है उसको रख रहे हैं। अब वीडियो भी यहां पर खूब चल रहे हैं और ऐसे में ये एक ताजा वीडियो है जिसको लेकर आरजेडी गंभीर आरोप ललन सिंह पर लगा रही है। उधर ललन सिंह के लिए जेडीयू का यहां पर कहना है कि वीडियो से छेड़छाड़ की गई है, कुछ और दिखाने का प्रयास यहां पर किया जा रहा है और इस तरह की बात इसमें शायद नहीं है, इस ओर वो इशारा कर रहे हैं। लेकिन आरजेडी ने इसे एक बड़ा मुद्दा यहां पर बना लिया है कि ललन सिंह गरीबों को हटाने की बात कर रहे हैं। लेकिन अब जेडीयू ये कह रही कि इस तरह का मामला नहीं है और जेडीयू ने पलटवार करते हुए कह दिया है कि वीडियो से छेड़छाड़ किया गया है। सच्चाई क्या है अब ये तो पता नहीं, लेकिन अब बड़ी और अहम बात यह है कि इस वीडियो को लेकर बवाल मचा हुआ है। मनोरंजन भारती हमारे साथ जुड़े हैं। बाबा देखिए, जंगल राज एक बड़ा मुद्दा बिहार के चुनाव में इस बार है, लेकिन आज का जो प्रचार है वो तो दबंग बनाम दबंग ही नजर आ रहा है। जरा बताइए कैसे दोनों पार्टियां प्रचार कर रही हैं अपने अपने सहयोगियों के लिए। देखिए, दबंग बनाम दबंग हमेशा से रहा है बिहार की राजनीति में, बाहुबलियों का जोर रहा है। आपको बता दूं तो आप तो अनंत सिंह की बात कर रहे हैं, जो जिस वीडियो की बात कर रहे हैं उसकी सत्यता की जांच होगी, एआई वीडियो है या नहीं है, लेकिन जो सुनाई दे रहा है उसके अनुसार उसमें तो यही बोला जा रहा है कि भाई सबको टाइट रहना है, किसी को वोट नहीं देने देना है। यदि बहुत जीत करे तो साथ लेके जाइए, फिर वोट डलवाइए और फिर ले आके उनको बोलिए कि भाई अपने घर में रहो। आपको बता दूं कम से कम 22 बाहुबली जो है बिहार के में इस बार के चुनाव में चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। अनंत सिंह जेल जा चुके हैं। अनंत सिंह का जो चुनाव प्रभार है वो एक तरह से ललन सिंह संभाल रहे हैं। दूसरी तरफ रीतलाल यादव जेल में है, जेल से चुनाव जीतते हैं दानापुर में, उसके लिए लालू यादव प्रचार कर रहे हैं। तो ये वही कहावत है, समझ लीजिए ये हमाम में सब नंगे हैं, चाहे कोई भी पार्टी क्यों ना हो। मैंने कहा ना 22 है, यदि मैं गिनाना शुरू करूंगा तो बहुत लंबी लिस्ट है मेरे पास। मैंने सब नाम लिख के रखे हैं। तो ये एक आप कह सकते हैं कि चूंकि हाईलाइट हो गया है। बिल्कुल बाबा, बने रहिए, हम लौट रहे हैं आपके पास, आगे भी आपसे बात करेंगे। लेकिन ललन सिंह का जो वीडियो है जिसको जेडीयू कह रही छेड़छाड़ हुआ है और आरजेडी कह रही वो गरीबों को धमका रहे हैं, सुनिए उसमें क्या कह रहे हैं वो। और कमान संभाल के चुनाव में अब समय में एक आगो नेता है तो चुनाव के दिन उनका घर से निकले मत ही हो, उनका घरे में बात कर दीजिए। आप बहुत अगर हाथ जोड़ तो कहियो कि तू चला हमनी के साथ अपन वोट गिरावा और आके घर में इसलिए आज के सब लोग कमान संभाल और कमान संभाल के चुनाव में ऐसा वीडियो है जो काफी वायरल हो रहा है और इसी को लेकर अब जो आरजेडी है वो ये आरोप लगा रही है कि देखिए गरीबों के बारे में यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं। बाबा हमारे साथ बने हुए हैं। बाबा, लेकिन ये कहाँ का वीडियो है, कहाँ पर ये बात कर रहे थे ललन सिंह, जिसको लेकर अब जेडीयू का कहना है कि छेड़छाड़ हुई है। क्या ललन सिंह ने कोई प्रतिक्रिया इस पर दी है कि इस वीडियो के बारे में कुछ वो बता रहे हो? नहीं, ललन सिंह की तरफ से तो यही कहा जा रहा है जेडीयू की तरफ से कि ये वीडियो एआई का किया है। ये जो है डॉक्टर ललन सिंह जो है ना मोकामा क्षेत्र में कह रहे हैं और वो मगही भाषा, जो मगध की भाषा है ना, जो हम लोग कहते हैं मगही भाषा में कर रहे हैं। बाबा आपके पास मैं लौटूंगा, एक मिनट के लिए आपको यहाँ पर रोकना चाह रहा हूँ। नीरज कुमार हमारे साथ हैं, यहाँ पर जेडीयू के प्रवक्ता जुड़ गए हमारे साथ। नीरज जी, क्या बोल रहे हैं ललन सिंह? इस पर आरजेडी निशाना साध रही है कि आप देखिए गरीबों को यहाँ पर बंद करने की बात कर रहे हैं। नहीं, गरीबों का नहीं, देखिए उसमें जो हम सुन पाए हैं एक नेताजी का मतलब गरीब सारे गरीब हो गए।
तो मैं सुना हूँ, जहाँ तक मुझे मेरा मेमोरी काम करता है, और यह कहा कि अगर वो वोट देने का जिद करें तो उनके साथ कोई चले जाइएगा और उनको सामने में वोट डलवा दीजिएगा। तो ये पहले तो इलेक्शन कमीशन का जो रूल और रेगुलेशन है कि कोई भी आदमी जो दिव्यांग होगा, जो शारीरिक रूप से अपाहिज होगा, तभी चुनाव आयोग परमिट करता है, प्रिजाइडिंग पार्टी अलाउ करता है कि दूसरा कोई आदमी जाए ओल्ड एज के आदमी को। तो इसमें नजरबंद करने की बात कैसे हो गई सारे गरीब लोगों को? कोई आज नीतीश कुमार जी के राज में कोई नजरबंद कर सकता है किसी को? ये संभव है? अच्छा, तो ये बात सभा में बोल रहे हैं नहीं लेगा। आप कह रहे हैं कि वीडियो ठीक है, बस उनकी बात का कॉन्टेक्स्ट अलग निकाला जा रहा है, और वो सभा में यहाँ पर बोल रहे हैं किसी को असिस्टेंस की जरूरत है तो आप उसको असिस्टेंस दीजिए। नहीं, वो हमारा कहना है कि एक नेताजी, यह उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया है कि अगर वोट कोई देने का जिद करें तो उनको, अब कौन नेताजी हैं, ये तो हम लोग उतना ज्ञानी तो है नहीं कि बता सकते हैं कौन नेताजी हैं। वो तो नाउन में बोले नहीं, प्रोनाउन में बोले। अच्छा, प्रोनाउन में पता नहीं चल रहा है कौन नेताजी है। जेडीयू में भी हैं जी, आप ज्ञानी भी हैं और जेडीयू में भी हैं, तो आप बता सकते हैं किसका जिक्र ललन सिंह कर रहे हैं? हम नहीं समझ पा रहे हैं। चूंकि मैं ऐसे मामले में निष्ठुर हूँ, मैं अपनी पार्टी रहे कोई पार्टी रहे, मैं इस ढंग के एलिमेंट के साथ चुनाव में नहीं जाता हूँ जी। अच्छा, मतलब आपकी बात से कम इतना तो हम समझे नीरज जी के वीडियो से छेड़छाड़ नहीं की गई है, उसका मतलब गलत निकाला जा रहा है, ये आप कह रहे हैं? हाँ, हमारे कहने का मतलब है कि एक नेता कौन है ये राष्ट्रीय जनता दल को बताना चाहिए। और जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग का जो व्यवस्था है कि जो दिव्यांग होगा, शारीरिक रूप से अस्वस्थ होगा, उसी आदमी को कोई मदद के लिए कोई आदमी साथ में जा सकता है। तो ये कहाँ से कन्विंस हो गया राष्ट्रीय जनता? ठीक है, अब नीरज जी बने रहिए। नवल किशोर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आरजेडी के प्रवक्ता और नेता। नवल किशोर जी, आपको क्यों ये लग रहा है कि ललन सिंह धमका रहे हैं? नीरज जी तो ये कह रहे हैं भाई, वो कह रहे हैं कि एक नेता अगर जाना चाहे तो कोई उनके साथ चला जाए। अरे खुलेआम धमकी दे रहे हैं। जब वो बोल रहे हैं कि एक अनंत नहीं सब अनंत बन जाओ, तो अब बताइए, सबके पास AK-47 और AK-56 मिलेगा और सब लोग इसी तरह से गाड़ी के अंदर रौंद देंगे किसी को? ये तो अभी हाल फिलहाल का ताजा घटना है। नीरज जी को क्या पता है, क्योंकि वो उसके आर्किटेक्ट है, इसलिए उस चीज को मानेंगे नहीं। हर चीज से कंप्रोमाइज करने वाला सरकार बन गया है, वो चाहे क्राइम हो, करप्शन हो, और कम्युनलिस्ट तो पहले से थे ही, चरित्र में ये तीनों चीज है। और ये जब सत्ता जाने वाली है तो ये खुलेआम धमका रहे हैं। लेकिन नवल जी, वो नीरज जी ऐसे हैं जो लगातार बोलते रहे हैं, जिन नेता का जिक्र आप कर रहे हैं उनके खिलाफ। क्या बोल रहे हैं? मैं कह रहा हूं नीरज जी ही वो नेता हैं जिस नेता का जिक्र आप कर रहे हैं, उनके खिलाफ वो बोलते रहे हैं। नहीं, नीरज जी कब क्या बोलेंगे, वो तो समय बदलता है, टेक्स्ट तो एक ही रहता है। प्रधानमंत्री के विषय में क्या क्या बोले हैं, अमित शाह के विषय में क्या क्या बोले हैं, सम्राट चौधरी के विषय में क्या क्या बोले हैं, उनको उठा के वापस देखना चाहिए। वैसे नीरज जी तो वैसे दल से हैं जिस दल में किसी को लाज शर्म तो कुछ है नहीं, तो नीरज जी से क्या अपेक्षा की जा सकती है? वो भी बोलते रहेंगे ऐसे ही। इसलिए बिहार की जनता इस बार रोजगार पे, नौकरी पे, पलायन मुक्त बिहार पे बात करने वाली है, और उन्होंने अपना नेता चुन लिया है। अगली सरकार तेजस्वी जी के नेतृत्व में होने वाली है और बिहार एक नए भविष्य की तरफ बढ़ रहा है, जिसमें न इस तरह का क्राइम होगा। आरजेडी ने कोई छेड़छाड़ तो नहीं की वीडियो से नवल जी? नहीं, वो छेड़छाड़ पता करना आपका काम है। जब आप डिबेट कर रहे हैं तो वो वीडियो की ऑथेंटिसिटी क्या है ये तो आप तय करेंगे। हम तो मान रहे हैं कि अगर आप उस पर डिबेट कर रहे हैं तो ऑथेंटिक होगा, नहीं है तो आप माफी मांगिए और उनसे माफी मंगवाइए कि इस तरह का खुलेआम नहीं, मैं तो दोनों ही पक्ष चला रहा हूं सर। एक तरफ जेडीयू की तरफ से देखिए जो पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ है, तब तो फिर इसका कोई मतलब ही नहीं है। वो तो अभी चुनाव आयोग की तरफ बात कर रहे हैं, न पक्ष हूं न विपक्ष हूं मैं। नहीं, देखिए सवाल इसमें इसलिए आपसे नवल जी पूछा जा रहा है ना, क्योंकि इस वीडियो के आधार पर ही तो आरजेडी यहाँ पर आरोप लगा रही है कि आप देखिए क्या बात यहाँ पर ललन सिंह कह रहे हैं, तो आप भी किसी चीज को पुख्ता तरीके से जांच के ही आरोप लगा रहे होंगे ना? नहीं, ये कोई झूठी बात थोड़ा है। ललन सिंह ने बोला है कि एक अनंत जेल में गया और वो अनंत सुशासन को बचाने के लिए गया। अपराधी है कि नहीं ये तो पुलिस तय करती है, लेकिन नीरज जी भी हैं, उनकी भी बात सुन लेते हैं। जेल जाने का किया है कि उनको सुशासन बचाना है। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि जो चित्र दिख रहा था पहले वो एकदम उसी तरह का उनका आचरण है। नीरज जी, आपकी प्रतिक्रिया? मत जुटाता हूँ
कि नीतीश कुमार जी पर कोई हमला करता है तो मुझे बोलने में 1 मिनट गुरेज नहीं है। नवल जी, आप हिम्मत जुटाइएगा कि लालू यादव सजा याफ्ता है या पूरी बात बोलने में मत, आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था। दूसरी बात, रितलाल यादव गुंडा है। अरे फिर यही तो दिक्कत आप लोग के साथ है। रितलाल यादव गुंडा है और रितलाल यादव भागलपुर के जेल में है और लालू जी उसके चुनाव प्रचार में जा रहे हैं। ये नैतिक रूप से सही है? अरे आपको शर्म आती है? इतना अनंत मनाने का ठेका ले रहे हैं। जातीय राजनीति के आधार पे आप काम करते हैं। अरे आपको शर्म आती है? सब गुंडा रहे। अरे सरकार जाने वाली है, हमारी पार्टी का, किसी पार्टी का कौन पार्टी? सारे चोर आप में है, सारे गुंडे आप में है, सारे रेपिस्ट आप में है, सारे भ्रष्ट आप में है। नहीं करना चाहिए। रितलाल यादव कर्पूरी जी के सपना को पूरा करेंगे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सपना को पूरा करेंगे। लालू जी कन्विक्टेड है, लालू जी को बेल किस आधार पर मिला था? मतलब कमल होता है, कमल पूछ रहा हूँ आपसे, जवाब दीजिए हाँ ना में। हिम्मत जुटाइएगा कि कोई सजा याफ्ता लालू जी को कर दे, आप बोलिएगा क्या करिएगा? अब देखिए ये आपराधिक छवि वालों पे आरोप तो आप दोनों यहाँ पर लगा रहे हैं, इसलिए हम तस्वीरें भी यहाँ पर दिखा रहे हैं कि तेरा दबंग और मेरा दबंग वाली सियासत यहाँ पर हो रही है। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आपके बड़े बड़े नेता ऐसे लोगों का प्रचार कर रहे हैं जिन पर गंभीर आरोप यहाँ पर है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात यहाँ पर रखने के लिए इस मुद्दे पर। और खबरों में आगे बढ़ रहे हैं, बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई आपको बताते हैं। एनडीटीवी से बोले जेडीयू सांसद ललन सिंह, अनंत सिंह को फंसाया जा रहा है। वो ये कह रहे हैं कि अनंत सिंह को फंसाया जा रहा है। मोकामा की घटना अपने आप नहीं हुई है, मोकामा की वारदात एक साजिश है, ये कह रहे हैं ललन सिंह। हमारे साथ है केंद्रीय मंत्री, क्षेत्र के सांसद और इस वक्त यहाँ के स्टार प्रचारक, खासतौर पर मोकामा में, ललन सिंह जी। ललन सिंह जी, सबसे पहले आपका यहाँ पर आना आज के दिन, इसकी क्या अहमियत है? आज का दिन हमारे लिए अहमियत कोई खास आप देख रहे हैं, लेकिन हमारे लिए चूंकि मेरा ये संसदीय क्षेत्र भी है और हमको यहाँ चुनाव प्रचार में आना भी था, लेकिन आज हम आए हैं और आज ही के दिन हमको यहाँ पहले से मेरा कार्यक्रम तय था। लेकिन इस बीच में एक घटना हो गई कुछ दिन पहले टाल में, और वो घटना में हमको नहीं मालूम है, लेकिन वो घटना का कई वीडियो, घटना स्थल का कई वीडियो वायरल हुआ है और वो पब्लिक डोमेन में है, आम लोगों की जानकारी में है। उस घटना को देखने से, कोई भी देखेगा तो उस घटना को देखने से ऐसा लगता है कि वह घटना वहाँ कराई गई और कराई गई है सुनियोजित ढंग से, षड्यंत्र के तहत। कहीं न कहीं उसका तार जरूर जोड़ा हुआ है। किसके साथ? क्योंकि हम किसके साथ, हमें ये पुलिस का काम है, लेकिन क्योंकि उस घटना स्थल पर जो रोड़ा बरामद किया गया पत्थर, वो पत्थर रेलवे ट्रैक पर रहता है। रेलवे ट्रैक पर रहने वाला पत्थर टाल में क्या कर रहा था? कौन ले गया था उसको? किसने उपयोग किया उसका? कैसे उपयोग हुआ? क्योंकि एक होता है अप्रत्याशित घटना, कभी कभी घटना घट जाती है, ये घटना वो नहीं है। ये घटना पूर्णतः घटना होना था, इसलिए ये घटना घटित किया गया। सर, आप इसको घटना क्यों कह रहे हैं, हत्या क्यों नहीं? हत्या तो घटना हुआ तो घटना का ही परिणाम है कि किसी की हत्या हुई, उस घटना का परिणाम है। लेकिन घटना क्यों हुआ? घटना नहीं होना था, घटना होने का कोई गुंजाइश नहीं था। पत्थर कहां से आया? वो रेलवे ट्रैक का पत्थर टाल में कहां से आया? तो कोई ना कोई तो लाया उसको। और जब घटना हुई तो कार्रवाई भी हुई पुलिस की, और पुलिस ने कार्रवाई किया, इसलिए कि नीतीश कुमार जी का जो शासन है वो कानून का राज है। और अनंत सिंह जिनको उम्मीदवार थे हम लोग के, एनडीए के, जनता दल यू के उम्मीदवार थे, उनका नाम एफआईआर में आया। उन्होंने कानून का सम्मान किया और वो आज पुलिस की हिरासत में है, न्यायिक हिरासत में है। सर, अगर लेकिन पुलिस जांच कर रही है। क्या आप मानते हैं अनंत सिंह निर्दोष है?
हम ये क्यों कहेंगे, ये पुलिस जांच में आएगा। आप दोषी और निर्दोष को क्यों व्याख्या कर रहे हैं? आज आप षड्यंत्र कहेंगे तो फिर निर्दोष ही आपने एक तरह की सर्टिफिकेट दे दिया। कौन किया षड्यंत्र? किसने षड्यंत्र किया? हो सकता है उन्होंने हत्या की हो सच में। ये आपका परसेप्शन हो सकता है, ये आपका परसेप्शन है। तो फिर उनको अरेस्ट क्यों किया? मेरा इसलिए कि उनका नाम एफआईआर में था, और एफआईआर में नाम अगर किसी ने दर्ज किया तो गिरफ्तार किया पुलिस ने उनको। तो आपने देखा ललन सिंह यहाँ पर कह रहे थे कि साजिश इसमें हो सकती है। प्रचार यहाँ पर कर रहे हैं अनंत सिंह की सीट पर। उधर एक और अपडेट आपको बता दें, मोकामा हत्याकांड के बाद नए एसपी ग्रामीण की तैनाती यहाँ पर की गई है। अपराजित लोहान मोकामा के नए एसपी ग्रामीण बनाए गए हैं। पुराने एसपी ग्रामीण विक्रम स्याग पटना मुख्यालय अटैच कर दिया गया है। और सोमू हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। सोमू, बताइए क्या और जानकारी। देखिए, इस पूरे मामले में चुनाव आयोग के साथ साथ जो स्थानीय प्रशासन है उसने भी कार्रवाई की है, और फिलहाल जो एसपी है उनका तबादला हुआ है और प्रज्वल लोहान को जिम्मेदारी दी गई है। क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम को ये माना गया कि कानून व्यवस्था में कहीं ना कहीं चूक हुई थी, और जितनी देर तक ये झड़प चली और जिस प्रकार से खबर ये आई कि बड़ी संख्या में गाड़ियों का इस्तेमाल हो रहा था, और पूरी तरह से स्थानीय प्रशासन जो है चलिए सोमू से हम संपर्क करेंगे, लेकिन बड़ी और अहम बात यह है कि नए एसपी ग्रामीण की तैनाती हो गई है और चुनाव आयोग ने एसपी ग्रामीण को हटाने के लिए कहा था, जिसके बाद उन्हें हटाया गया है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, चुनाव आयोग ने ललन सिंह को नोटिस भेज दिया है। बड़ी और अहम खबर, चुनाव आयोग ने ललन सिंह को नोटिस भेजा है और संभवतः उस वीडियो के विवाद के बाद ही ये नोटिस भेजा गया है। ललन सिंह को नोटिस भेजा गया और उनसे जवाब मांगा गया है। तो ललन सिंह प्रचार कर रहे हैं मोकामा में, और यहाँ पर एक वीडियो उनका दरअसल वायरल हो रहा है जिसमें कही गई कुछ बातों को लेकर आरजेडी ने ऐतराज जताया है, और इस पर एक जमकर सियासत वहां पर हो रही है कि वो यहाँ पर कुछ लोगों को रोकने की बात कर रहे हैं, ऐसा आरोप आरजेडी यहाँ पर लगा रही है। हालांकि जेडीयू इस पर सफाई देते हुए जेडीयू की तरफ से कहा गया है कि ये वीडियो के साथ छेड़छाड़ यहाँ पर की गई है और बात का कुछ और मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है, लेकिन ये एक सियासत का मुद्दा बिहार में बना हुआ है। और अब खबर यह है कि चुनाव आयोग ने इसको लेकर ललन सिंह को नोटिस यहाँ पर भेज दिया है। ललन सिंह का ये वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। जेडीयू कह रही वीडियो से छेड़छाड़ हुआ, आरजेडी कह रही है कि गरीबों को धमका रहे हैं। अब इस वीडियो को लेकर चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है। अश्विन हमारे साथ जुड़े हैं। अश्विन, बताइए क्या कहा गया इस नोटिस में? देखिए, अभी चुनाव आयोग के सूत्रों ने कहा है कि ललन सिंह के मामले में उनको नोटिस जो है बिहार जो सीओ ऑफिस है वहां से इशू किया जा रहा है, और उनसे जवाब मांगा जाएगा उनकी इस वीडियो पे लेकर, जिसको आरजेडी ने शेयर किया, जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मोकामा की हिंसा के बाद जब गिरफ्तार किया गया अनंत सिंह को, उसके बाद वो जब प्रचार करने पहुंचे तो उन्होंने जो बयान दिया उसको लेकर आरजेडी का कहना है कि एक तरीके से वोटर्स को धमकाने की कोशिश है। और इसी वीडियो को लेकर सुबह से आरजेडी ने मतलब एक तरीके से तो आयोग को भी नोटिस भेजा था, लेटर कार्रवाई करने के लिए बात कही थी, और अब जाके आयोग ने उस वीडियो का संज्ञान लेते हुए ललन सिंह को, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह को नोटिस इशू किया है। और नोटिस की जानकारियां अभी ज्यादा नहीं आई, उसमें ये कहा गया है कि इशू नोटिस कर दिया गया और जल्द ही यानी 2 से 3 दिन के अंदर उनसे जवाब मांगा जाएगा उनके इस वीडियो पे। हालांकि जो ललन सिंह और उनके समर्थक का कहना है कि ये वीडियो जो है वो एडिटेड वीडियो है, असली वीडियो नहीं है। और आरजेडी का कहना है कि ललन सिंह खुलेआम वोटर्स को धमकाने का काम कर रहे हैं, आनंद सिंह के खिलाफ जाके वो आनंद सिंह के लिए जाके प्रचार कर रहे हैं, जिसके खिलाफ हत्या का मामला केस दर्ज किया गया है, जिनको हमने देखा मोकामा में इतना बड़ा वायलेंस हुआ, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी की गई और गिरफ्तार नेता का प्रचार करने के लिए केंद्रीय मंत्री गए। ये भी काफी आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है कि जंगल राज की बात कही जाती है और इस तरीके से मंत्री प्रचार करने जा रहे हैं। और प्रचार करने के दौरान जब इस तरीके की बातें कही गई कि वोटर्स को धमकाने की बात, तो आरजेडी का कहना है कि ये वीडियो है जो चुनाव को प्रभावित कर सकता है, इसलिए चुनाव आयोग को तुरंत इस वीडियो का संज्ञान लेते हुए ललन सिंह पे कार्रवाई करनी थी। और अब जाके चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया इस वीडियो का और आयोग ने ललन सिंह को नोटिस भेजा है। चलिए, आप नजर बना के रखिएगा अश्विन, आगे लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे।